स्टेज होके आ गए। ये मैं खाना वाना बना के फिर आपको बाद में दिखाऊंगी। तो पहले फटाफट हमारा खाना बना लें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। आज जी हम सुबह आज हमने मज़ेदार किस्म की हलवा पूरी मंगवाई। आज बहुत अरसे के बाद आपको मेरे व्लॉग में हलवा पूरी देखने को मिली होगी, क्योंकि बीच में मेरे बच्चों ने बिल्कुल ही खाना छोड़ दी थी। मैं बाज़ दफ़ा मेरा दिल कर रहा होता था हलवा पूरी खाने को, और मैं इनसे पूछती कि किसी ने हलवा पूरी खानी हो तो मंगवाया, तो फिर और कोई मंगवाता ही नहीं था, किसी का मूड ही नहीं होता था। तो फिर आपकी बहन भी नहीं मंगवाती थी कि अपने लिए खाली बंदा क्या बनाए और क्या मंगवाए। तो माओ का ये भी बड़ा मसला होता है। जैसे मेरा अभी जो है, पहले आज पुलाव खाने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन बच्चों ने बोला जी पुलाव नहीं बनाना, बिरयानी बनानी। तो आज हम फिर बिरयानी बनाने वाले। तो बहरहाल जी आज हम सुबह बच्चों के लिए, सुबह मेरे बेटे के एक के पेपर ख़त्म हो गए और दूसरे बेटे के भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और उसके लिए फिर मैंने उसके लिए और बड़े बेटे के लिए उसने कहा था जब आप उठेंगी तो नाश्ता मंगवाएंगी तो मुझे भी मंगवा कर उठा देगा। तो नाश्ता मंगवा लिया। तो फिर मैंने अपने दोनों बच्चों को उठाया और सुबह उन्हें हलवा पूरी का मज़ेदार किस्म का नाश्ता करवाया। इनकी पूरी हलवा पूरी जो होती है वो बहुत मज़े की होती है। हमारे घर के पास से बहुत मज़े की हलवा पूरी मिलती है। तो आप लोग बताएगा कि आप लोग के घर के पास से क्या स्पेशलिटी है, वहाँ की कौन सी चीज़ें जो बहुत अच्छी मिलती है। और इनका जो ये जो रायता होता है ना, रायते के साथ अचार होता है, इसमें प्याज भी होता है, तो उसकी वजह से ना इसका जो मज़ा होता है वो दोबाला हो जाता है। अच्छा जी, तो इसके साथ ही पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। नहीं किया तो जल्दी से कर दो। गर्मा गर्म पूरी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपनी बहन को दुआ में बहुत याद रखा करें। और ये है जी मेरी फ़ाइनल लुक, जो इस वॉल की मेरी कंप्लीट हो गई और बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे अपना ये लुक। आप लोग बताएगा ये लुक आप लोगों को कैसा लगा। और इसकी जो वीडियो है इससे पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये मैंने किस तरह से पूरा बनाया है, कलर भी किया, और ये सारी जो कलर कंट्रास्ट की ये मैंने खुद किया है। अब जी हम जल्दी से बनाने लगे हैं जी बिरयानी, क्योंकि आज मेरे बेटे की तबीयत बेहतर होगी। और साथ हमें जो है बीफ बिरयानी बनाने लगे। आज डिमांड आई है जी बीफ बिरयानी बनाने की, तो बीफ बिरयानी बनाएंगे। साथ हमने कीमा धो लिया है और साथ हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं, और बाकी हम यहाँ पे तैयारी करेंगे और जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे, क्योंकि गैस आ गई और गैस कब चली जाए कोई पता नहीं होता। तो फटाफट काम करेंगे अपने हम। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा काम शाम करके फिर नहा धो के फारिग होंगे, ताकि दिमाग को थोड़ा सुकून है। पहले नहाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि किचन में आते ही फिर पसीना पसीना और हालत बुरी हो जाती है। तो बस अब हम टमाटर शमाटर ज़रा काटे, फटाफट बिरयानी बनाए। मेरा बड़ा दिल कर रहा था पुलाव बनाने का, लेकिन बच्चों ने नहीं बनाने दिया कि जी पुलाव नहीं बिरयानी ही बनाए। क्या करूँ मैं इस बिरयानी का, बताओ। और साथ ही हमारी जो वॉल है वो कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ज़बरदस्त लुक, बड़ी ज़बरदस्त आ रही है इससे। और आज इसका पेपर है, इसकी पढ़ाई हो रही है, पेपर की तैयारी हो रही है। साथ मेरे जी कपड़े जो हैं वो स्टिच होके आ गए। ये मैं खाना वाना बना के फिर आपको बाद में दिखाऊंगी। तो पहले फटाफट हमारा खाना बना लें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। इस टाइम जल्दी जल्दी बना लेते हैं कि ताकि कम से कम घर थोड़ा ठंडा हो जाए। तो जल्दी से प्याज वगैरह ब्राउन करती हूँ, बाकी खाना स्टार्ट करते बनाते फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यह हमारा प्याज हो गया जी ब्राउन, साथ टमाटर कट गए, साथ सारी चीज़ें हो गई, रायता दही डाल लिए। अब हम मटन के लिए, मतलब बीफ बिरयानी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो जो उस वाल का जो कलर कंट्रास्ट था वो भी मैंने खुद किया था, सारी डिज़ाइनिंग मैंने खुद की थी। बहुत सारी इसकी चीज़ें सोची थी, लेकिन वो सारी चीज़ सोचने के बाद जो चीज़ फाइनल है वो चीज़ मैंने बनाई, और वो बहुत अच्छी बनी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वाला बहुत ज़बरदस्त लग रही। अब मुझे कुछ देखकर उसको मज़ा आ रहा है। तो यहाँ जी बहरहाल जी यहाँ पर अब हम जो है, हमारा जो बीफ था वो बॉयल हो चुका था, उसकी यखनी तैयार थी। यखनी मैंने ज़ाया नहीं की, फिर यखनी को मैंने एक बोतल में डाल के फ्रीज़ कर दिया, और बॉयल जो गोश्त था वो अलग निकाल लिया। साथ ही अब यहाँ पर जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, टमाटर डाले, पोटैटो डाले, धनिया डाला, हरी मिर्चें का पेस्ट डाला, और रेड चिली डाली, नमक डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, काली मिर्चें डाली, हल्दी डाली, और साथ थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल दिया। और ये सारी चीज़ें आपने डाल के इसको, साथ थोड़ा सा योगर्ट डालना है, और 1-1.5 कप पानी का डाला है, क्योंकि हमें सिर्फ आलू वो करने हैं, गलाने हैं। बाकी तो हमारा गोश्त तो गल गया, और प्याज जो है मैंने ब्राउन करके ऑलरेडी साइड पर निकाल लिया है। अच्छा, बात हो रही थी जी वॉल की। अच्छा, जिस दिन मैंने इस बॉल को बनाना स्टार्ट किया था ना, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, कंफ्यूज हो रही थी।
उसके बाद मैंने वो कलर किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कलर की वीडियो हमने कलर जो है रमज़ान से पहले ही किया था। इसके ऊपर जो ब्लैक लाइनिंग है ना वो मैंने अब बनाई है। इस वीडियो से पहले की जो वीडियो है वो उस पर आपको उसकी लाइनिंग वगैरह वाली वीडियो टोटल मिल जाएगी। तो आप लोग वही मैं कहने की बात होती है ना कि अगर औरत क्या इंसान चाहे ना वो हर चीज़ करता है जो कर सकता है, चाहे वो उसने ज़िंदगी में कभी ना भी की हो ना, लेकिन अगर आपके अंदर लगन है और आपकी एफ़र्ट और आपकी के अंदर हिम्मत है ना तो आप कर सकते हैं। एक औरत के लिए हालांकि ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होती हैं, जैसे मैं हुआ, मुझे घर को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, उनकी पढ़ाई भी है, अब घर के सफाइयाँ करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, बच्चों को स्कूल भेजना, अपने हस्बैंड को देखना, और ये मतलब सारे काम करने हैं। और उसके साथ साथ ये चीज़ें वीडियो के लिए एक्स्ट्रा ये चीज़ें करना और इस चीज़ के ऊपर भी एफ़र्ट लगाना, और इसकी चीज़ को एफ़र्ट लगाने के लिए काफ़ी मेहनत होती है। बहुत गंदा हो जाता है अगर उसको साफ़ सफाई करना, बहुत थक जाता है इंसान। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर हौसला है, तो आप सब कुछ कर सकती हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो इंसान कर नहीं सकता। बस उसकी चाह होनी चाहिए, इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, और उसको हासिल करने की कोशिश होनी चाहिए, आपके अंदर एफ़र्ट लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आप हिम्मत करना कर सकते हैं ना, एफ़र्ट लगा सकते हैं, तो आप हर काम कर सकते हैं। जो काम आपको नहीं भी आता है ना वो आप सीख कर सकते हैं। तो कोई काम दुनिया में ऐसा बना ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। तो एक औरत अपने घर को अच्छा बनाने के लिए, वो भी आज के दौर में, महंगाई के दौर में, कम बजट में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने के लिए मैं आपको बहुत सारी टिप्स देती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करके बना के दिखाती हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि सिर्फ बता रही हूँ। तो बना कर भी आपको मैं बताती हूँ इसलिए ताकि आप लोग भी अपने घर को जो कम बजट में चीज़ें करना चाहते हैं वो कर सकें। तो कभी भी हार नहीं माना करें। अभी आप लोगों के सामने मैंने एक ऊपर वाले कमरों छत वाला घर था, उसकी भी रेनोवेशन, उसकी सारी क्रिएशन मैंने आपको दिखाई। कितनी मेहनत का काम था, जो मेरा बहुत ज़्यादा हाई फाई बजट जा रहा था वो मैंने कम बजट में बच्चों के साथ मिलके वो चीज़ें की। इससे ये होता है कि आपके बच्चों के अंदर भी ना कुछ ना कुछ एक तो सीखते रहते हैं, ज़िंदगी में हर चीज़ आनी चाहिए, वो भी सीखते रहते हैं और आगे बढ़ने के रास्ते खुलते रहते हैं। इंसान का दिमाग चलता है, 1 से 2, 2 से 3 चीज़ें जब हम करते हैं ना तो हमें नई नई क्रिएशंस आती हैं। और मेहनत तो होती है, हर इंसान थक जाता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर होता है, और आपके अंदर क्रिएटिविटी आपके अंदर की जो होती है ना वो बाहर आती है। अच्छा जी, जब तक मेरी क्रिएटिविटी आप लोगों ने तो बहुत सारी देखी है, लेकिन आप लोगों को ना कमेंट करते हुए बहुत कंजूसी करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। तो आप लोग भी थोड़ा सा दिल बड़ा रखा करें और कमेंट ज़रूर किया करें। चाहे अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप नेगेटिव भी बता दें कि मतलब आपको चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं उससे भी पॉजिटिव ही लूँगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जहाँ हम सही चीज़ें करते हैं हमसे गलत चीज़ें भी होती हैं, तो उन्हें सही करना चाहिए। पर यहाँ पे हमारा ये सालन तकरीबन हाफ़ डन हो गया था, तो फिर हमने इसमें ब्राउन किया हुआ प्याज डाल दिया था, फिर इसे बंद कर दिया 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद हमारा प्याज भी मिक्स हो गया, और उसके बाद जो हमने एंड में अपना जो गोश्त था वो भी डाल के भुनाई कर लिया अच्छी तरीके से। और सबसे एंड में हमने उसके धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाल दी, और उसके बाद दम लगा दिया ताकि थोड़ा सा ऑयल आ जाए। उसके बाद हमने अपनी बिरयानी को दम लगा दिया था, बिरयानी की लेयर्स लगा ली। इसमें बताने वाली कोई चीज़ थी नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ ये थी, अगर आपको लगे ना सालन में आपका मसाला कम है, तो आप जो बिरयानी मसाला था वो आप ऊपर चावलों की लेयर्स लगाते हुए डाल सकते हैं, ताकि आपका जो बिरयानी का जो वो है एक जैसा आ जाए, तो वो बहुत ज़बरदस्त बन जाती, कोई अलग से मसला नहीं होता। और ये मेरी बिरयानी बहुत ही लश-पश बनी थी, बहुत ज़बरदस्त। ये मेरी बेटी ने मेरे लिए बना के भेजा, दोनों तरफ उसके हैंड्स का वो है, और इस तरह से इसे खोलो तो हैप्पी मदर्स डे। ये मेरी बेटी ने खुद बना के मेरे लिए भेजा। थैंक यू जामिया, हैप्पी मदर्स डे। मेरी बेटी ने मेरे लिए बनाया माशाल्लाह। अभी वो 4-4.5 साल की है, 5 साल की आई थिंक हो गई है, और उसने ये बनाया। ज़बरदस्त माशाल्लाह। उसकी जो क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी, मतलब ड्राइंग वगैरह, आर्ट वगैरह बहुत अच्छा है। और ये देखें 5 साल की बच्ची ने मेरे लिए बनाया, और नो वर्ड्स। यहाँ अब हमने तकरीबन सिर्फ 10 मिनट का मैंने दम लगाया था। दम तेज़ आंच पे मैं लगा देती हूँ ताकि धुआं इकट्ठा हो जाए। 10 मिनट के बाद मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ। मतलब 10 मिनट तक तेज़ आंच पे नहीं पकते रहने देना, बस इतनी सी देर आपने पकाना है कि देचकी में थोड़ा सा धुआं इकट्ठा हो जाए। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। उसके बाद आधे घंटे के बाद मैंने तकरीबन ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना कोई खिलता खिलता राइस और इतना कोई मज़ेदार किस्म की बिरयानी। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सपर्ट हूँ, आप लोगों की बार आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अब मैं अपने बच्चों के लिए बना के बिरयानी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सोच रही हूँ कि कराची में इतनी गर्मी और बिरयानी में तो कराची में बिरयानी लवर ही रहते हैं ज़्यादातर। तो ऐसा ना करें, आप और मैं मिलकर बिरयानी का एक ढाबा ही खोल लेते हैं। कम से कम एक तो चीज़ भी बड़ी अच्छी बनती है, इसकी डिमांड भी बड़ी बढ़ेगी, और
बिज़नेस का बिज़नेस भी चलेगा हमारा। तो बहरहाल जी ये हमारी बिरयानी रेडी हो गई थी। मशवरा ज़रूर दीजिएगा कि ढाबा खोलना चाहिए कि नहीं। तो यार मैंने और फ़ाइक ने अब हम खाना खाने लगे थे। हमने खाना वगैरह खाया। सैलड के बगैर हमें मज़ा नहीं आता। अच्छा सैलड में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो ज़्यादातर पसंद करते हैं वो कोकम्बर और अनियन ही पसंद करते हैं। बंद गोभी की शौकीन खाली मैं हूँ, तो ना भी हो तो चल जाता है। और टमाटर खाना इन्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं है, टमाटर भी नहीं खाते। चुकंदर अगर बिरयानी में डाल दो तो वो भी इन्होंने खाना नहीं होता। तो इसलिए फिर मैं सिर्फ वही चीज़ें, ये 2 चीज़ें मस्ट में कट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सैलड में ये लोग लाजमी पसंद करते हैं। तो यहाँ जी हमारी मज़ेदार किस्म की बिरयानी रेडी होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। अपनी बहन को बहुत सारा दुआओं में याद रखा करें। और मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो मैंने कपड़े स्टिच करवाए थे वो भी आ गए, तो वो आपकी बहन अब आपको दिखाएगी। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जी कि मेरे जो कपड़े स्टिच होके आए हैं वो कैसे स्टिच हुए हैं। ये मेरी बेटी ने कार्ड बना के भेजा था मेरे लिए, ये वो है। और अब हम निकालते हैं जी अपने कपड़े। आय हाय, एक तो ये करती है ना कि सारी पट्टियाँ वापस आ जाती है ना, ये कचरा भी भेज देती है, ये बड़ा बुरा लगता है। अच्छा चलो जी, बहरहाल ये तो हमारा पुराना सूट है जो हमारा स्टिच के लिए, मतलब जो साइज़ वगैरह के लिए, मेजरमेंट के लिए जो हमने दिया था वो है। इसको रखते हैं जी साइड पर। अब देखते हैं कि ये स्टिच कैसा हुआ है। रुके मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला है धागे लगे पड़े, रुक जा पहले मैं इसके धागे झाड़ के लाऊँ। अच्छा जी, अब आपको मैं दिखाती हूँ। पहले तो है जी ये ट्राउज़र, ये है हमारा इसके साथ का, इस शर्ट के साथ का ट्राउज़र है, ठीक है। ये हमारे ट्राउज़र का जो ये है ना पैंचा, वो कुछ इस तरह से बना हुआ है ये। और ये बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा ही मतलब नीचे जो है सिंपल छोटी सी जो जीपीओ लेस होती है वो लगवाई थी, और ऊपर इसने ये प्लेट्स डाली हैं स्क्वायर में, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ट्राउज़र है और ये है जी अब इसकी शर्ट, ज़बरदस्त। अच्छा शर्ट मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाए। अच्छा ये देखिए, ये जो है अभी यहाँ इसका गला बना हुआ है। अच्छा ये टेढ़ा लग रहा है, ये टेढ़ा है नहीं, ये ऐसे, ये देखिए ये ना दबा हुआ है। ये इसका कुछ गला इस तरह से बना हुआ है, और साइड पे जो है ना ये वाले पैनल की मैंने इसे मतलब कुर्ता स्टाइल की, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने दोनों साइडों पे ये कुर्ता स्टाइल में इस तरह से लगवाया था। और साथ जो है इसके बाजू पे जो है इन्होंने लगाई है जीपीओ लेस, और साथ ये जो समोसियाँ होती हैं छोटी छोटी वो, और ये लूप्स बना के लगाए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये ऐसे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से लग रहा है। ये यहाँ तक लगाई है इन्होंने, यहाँ तक। उसके बाद ये कट करवा के हमने इसके साथ ये पैनल अटैच करवाया। साथ जो शर्ट की जो साइडें हैं उसके साथ ये जीपीओ लेस, साथ ये समोसी और लूप्स लगा के, मतलब ये लगा के फिर बीच में गैप दिया, फिर ये लगाया है, फिर गैप दिया, फिर नीचे लगाया, और इस तरह से ये नीचे भी लगाई है। और ये इस तरह से कुछ लगी हुई है, ठीक है। ये इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सूट लग रहा है और बहुत ही अच्छा स्टिच हुआ हुआ है। अब मैं आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ कि वो कैसा सिला है। अच्छा इसका जो पहला ट्राउज़र है वो सिंपल ट्राउज़र है, नीचे से इस तरह से कुछ कट रखवा के लेस लगी हुई है, ये रेड कलर की। अब ये रेड ये हमें कम्बिनेशन क्यों किया था, क्योंकि हमारी शर्ट के अंदर है। अब शर्ट का गला हमने सिंपल गोल रखवाया था, नीचे भी जो है ना प्लेट्स डलवाई थी, प्लेट्स ये रेड कलर की डलवा के, क्योंकि हमारा ये वाला जो प्रिंट था ये बिल्कुल इस तरह से था। ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त कपड़ा है। और नीचे से हमने इसको कुछ इस तरह से कट रखवाए थे बे शेप में ना, ये बहुत प्यारी आजकल चल रही थी, तो ये मैंने बनवाई थी। और साथ इसके बाजू हैं ये इसके बाजू रखवाए हैं, और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला सूट भी। अच्छा यहाँ से देखो ना तो इसका प्रिंट वो नहीं पता, यहाँ से देखो तो ये है इसका एज इट इज़ जो ओरिजिनल कलर है ना वो ये है। तो ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है इसका। तो ये मेरे दोनों सूट जो है मेरे ये ईद से पहले स्टिच नहीं हुए थे, उसके पास टाइम नहीं था, तो फिर अब जो है फाइनली मैंने स्टिच करवाए और बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और इंशाल्लाह इसको हम पहनेंगे, फिर देखेंगे। अब आप लोग बताएगा कि आप लोगों को दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा।